महादेव सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरुणिता 1111 टैरोट चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स, देर रात की फीलिंग, देर रात की भावनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तब हिसाब से रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ते था थी पे जोड़ ना दें। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों के लिए जान दें। टैक रेजोनेट लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूँ और रीडिंग आपसे मैच हो। इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भी एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो ओनली फॉर सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करके ही देखिएगा। चलिए देखते हैं लेट नाइट थॉट में 8 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, Hierophant and 8 of wands. Okay, 6 of pentacles. चलिए, बॉटम ऑफ डेक पर है नाइट ऑफ wands। ठीक है, चलिए जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के जोड़ेक्शन बता दो। सारे जोड़ेक्शन निकल कर आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड भी आ चुका है। सारे जोड़ेक्शन निकल कर आ चुके हैं। 4 एलिमेंट के सारा साइन है। 12 राशियों के लिए रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओपन माइंड होकर देखिएगा। नाम इनिशियल है, कुछ डी है, यहाँ पर के है, वी है, बी है, एन है, जे है, एस है, पी है, के है, बी है, वी है, ए है। ओके, डी, सी, एम, एन, यू, आर। ओके, कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉन्ड डेट, लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या इस डेट में फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकता है। देख लीजिएगा। 8, 10, 4, 13, 12, 2, 3, 12, 4, 8, 5, 6 एंड 12, 12, 12, 12, 21। जरूर आप क्लेम करिएगा 1111 111 ऑल्सो एंड हर हर महादेव एंड अदर कमेंटेटर लोग क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, पहला ही कार्ड देखो। इस वक्त ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूजन में, कन्फ्लिक्ट्स में है। 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी देख रहे हैं आप, बहुत कन्फ्यूजन में घिरा हुआ है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच इन्हें घेर रखा है। वे पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये व्यक्ति नहीं हो पा रहा है ना। ये व्यक्ति 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। किसी चीज़ों में फंसा हुआ है, किसी सोच में फंसा हुआ है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या आप उन्हें फिर से वो रेस्पेक्ट दे पाओगे, फिर से वो प्यार दे पाओगे, या ये फिर से आएंगे तो आप मान पाओगे, इनको अपने लाइफ में एंटर करने दोगे। बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इनके फर्स्ट कार्ड्स ही सारे बता रहे हैं कि किस पोजीशन में है ना। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सोच नहीं पा रहा है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। लेकिन यार डेफिनेटली ये नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। वहाँ से निकलने की कोशिश कर, अगर ये निकलता ना तो आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देख पाता, क्योंकि आप तो वहीं हो। आपने ये समझ ही नहीं रहा है कि आपके तरफ से एक्शन क्या है। भाई इन्हीं के तरफ से एक्शन है, यही सब कुछ कर रहे हैं, यही ये सब चीज़ों को द्वंद्व बना रहे हैं, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट ला रहे हैं। आपने करा क्या? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो वहीं के वहीं, अगर ये मुड़ के देखें तो आप तो वहीं खड़े हो।
है ना। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन में घिरे हुए हैं, है ना। यहाँ से निकलने की तो कोशिश नहीं कर रहा था कोई, है ना। व्यक्ति फर्स्ट कार्ड, है ना, जो कि फ्यूचर ब्राइट हो सकता था लेकिन नहीं देख पा रहा। सेम नीचे एम्प्रेस का कार्ड्स आया। ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नरम हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने पक्ष को लेकर चल रहे हो, मतलब आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे। आप अपने इंट्यूशन को सुनते हो, आप अपनी सुनते हो, है ना। डेफिनेटली आप एम्प्रेस हो, आप अपने इनर मोस्ट थॉट्स को सुनिए, है ना। अपने पक्ष को लेकर के चले, आप मजबूत हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आप सब तरह से फ्रूटफुल हैं, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे क्योंकि गलती आपकी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गलती आपकी नहीं है ना। आप डेफिनेटली गुरु आपका प्रबल है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड बहुत अच्छा है इस व्यक्ति के लिए। आपके अगर कंसल्ट में आता, आपके इसमें आता है ना, तो इसकी भी भाग्य चमकता। लेकिन क्या करो, ये व्यक्ति समझने को ही राजी नहीं है। हाँ, आपको ब्रेन विद बिटी का कॉम्बिनेशन मानता है, आपको देखता है एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड की तरह। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बार बार कह रहे थे ताती पे जोर ना दे, है ना। एंड जो जैसा जेंडर है उसका अपोजिट समझ ले। देखिए, ये सोचते तो है आपके साथ मैरिड, कमिटमेंट, आगे बच्चे, फ्रूटफुल, आपको पैरेंटहुड मतलब प्रेगनेंसी में देखना चाहते हैं। एंड कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके साथ देखता है भाई, ये व्यक्ति देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स आपके साथ। एक खुशहाल परिवार जो कि बताता है कि आपके पारिवारिक रिश्ते और मतलब पूर्ण हो गए आपके आने से, है ना। आपका परिवार, प्यार और खुशियाँ सब आप ही हो इनका, है ना। ये समझते हैं कि आप ही से परिपूर्ण है और आप ही से ही ख़त्म होता है। एंड एक हैप्पी फैमिली आप ही क्रिएट कर पाओगे। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ों में, क्या चीज़ में दो रहा है, क्यों खड़े हुए हैं, है ना। ये व्यक्ति सब कुछ जानता है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप भी उन्हें चाहते हो, उसके बावजूद भी देख रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन इसमें खड़ा हुआ है। ये फैमिली का जो कार्ड्स है ना, ये बहुत वैल्यू है, मतलब सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, है ना। बेबी भी देखता है भाई, देखो आप और उनके बच्चे, मतलब अच्छी एक फैमिली। मैंने कहा ना, आप ही से परिपूर्ण होता है इनकी फैमिली, आप फुलफिल करते हो। बहुत ज़्यादा एक सपना उन्होंने देखा हुआ है आपके साथ। नाइट ऑफ सोर्ड बहुत तेज़ी से इनमें एक देखना, बहुत चेंजेस आप देखने को मिलेगा, एक सडन चेंजेस भी देखने को मिल रहा होगा आपको, या देखोगे आगे चल करके, क्योंकि जिसके लिए आपने बहुत वेट किया कि ये व्यक्ति अपने से कन्फेस करे, ये व्यक्ति खुद से बोले, है ना। आपको चाहता है तो भाई बोले, कोई भी चाहता है कि भाई बोलो ना, अगर चाहते हो तो बोलो, है ना। अगर भाई क्या है, नहीं बताओगे तो कैसे कैसे जानेंगे, है ना। ये एक मोमेंट, एक पल का वेट है, जो चीज़ है ना, उस वक्त को और मोमेंट को ये हाथ से गंवाना नहीं देना चाहता है। एंड उस मोमेंट पे ये आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। देख रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स बता रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं। ये मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड टर्न ऑफ सोर्ड आपके मतलब डिसअपॉइंटेड, मतलब खुद को, क्योंकि अपने आप को कैरियर में भी कुछ तो सोच रहा है ये व्यक्ति, ठीक नहीं है, या क्या चल रहा है और सफ़र करना पड़ रहा है, या पर्सनल लाइफ में बंधे हुए हैं, रिलेशनशिप में वहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं बहुत कुछ मुझे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के बहुत दिनों से सोच रहा है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता, शायद आप हो, आपके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको अपना फुलफिल मानता है, आपको अपना बना कर रखना चाहता है। लेकिन क्या कन्फ्यूजन है भाई,
आपको अपना बना पॉजिटिव है, साइको है, किसी और के बारे में सोच नहीं सकता, ना किसी और के बारे में आपके लाइफ में कोई और आ जाए ये बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, देख रहे हैं आपको लेकर के, बहुत 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 पॉजिटिव है। ये नहीं चाहता कि कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आए, कोई थर्ड पार्टी आप इनकी जगह ले, कोई थर्ड पार्टी को आप इनकी लाइफ इनकी जगह दे दो, कोई थर्ड पार्टी सिर्फ आप उनके हो, आप उनकी प्रॉपर्टी हो, जैसा है ना, एक ऐसा सोच के विचार के रखा है कि बहुत एकदम तो तुम मेरी हो, है ना, तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसे वाले चीज़ें यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एकदम पॉजिटिव है, साइको है, आपको अपना ही बना कर रखना चाहता है। किसी और पे नज़र या कोई और आपके ऊपर नज़र देखे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सोल जर्नी है, सोल कनेक्शन है, पॉजिटिव वाइब्स है, फैमिली का वाइब्स है, आपके साथ फैमिली वाइब्स देखता है 10 ऑफ कप, हाँ। एंड फिलहाल लेकिन 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। फिलहाल ये पहले का अनुभव कर रहे हैं कि शायद इन्होंने अगर आपको दिया है तो सेम टू सेम आप उन्हें इस तरह से रिजेक्शन कर रहे हो, एंड उन्हें इस तरह का रिजेक्शन फील करवा रहे हो। आप अब इस रिलेशन में नहीं आना चाहते हो, आप अब बैक कर रहे हो, मतलब ये सोच रहे हैं कि रिजेक्शन, खुद को ऐसा सोच रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, तो इसीलिए आपने ऐसा किया है ना। आपने इनको इस तरह का एहसास दिलाया है अपने जीवन में, मतलब किसी भी अवसर को स्वीकार अब नहीं करोगे, तैयार नहीं हो, अब आप इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। एक रिजेक्शन वाला जहाँ फील होता है ना, एट द टाइम ये वही फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है कुछ और कर कुछ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट है आप दोनों के बीच ना कुछ ऐसा सीक्रेट है और कुछ रिवील होने वाला है। आप बहुत ही समझदार हो ये देखता है, और वह सबसे छुपा पाएंगे, लेकिन मतलब देखो एम्प्रेस, आपसे ये व्यक्ति सबसे छुपा लेगा अपनी फीलिंग्स, लेकिन आपसे नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि आप एम्प्रेस हो भाई, आपसे कुछ नहीं छुपा पाएंगे, आप उन्हें पकड़ लोगे, आप उनकी हर हरकतों को जानते हो, हर वो मूवमेंट को जानते हो, आप वो आपके पर्सन को बहुत भली भांति जानते हो, और ये जानता है कि वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिलहाल तो हैंगमैन वाली सिचुएशन है। फिलहाल ये व्यक्ति ना मूव ऑन कर पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, और ना पीछे स्टेप ले पा रहा है, ठीक है। अगर ये आपको धोखा भी दिया है ना, है ना, ये आपको किसी के लिए ऑप्शन में रखा है ना, तो ये अपनी गलती समझ रहे हैं, है ना, क्लियरिटी इन्हें कनेक्ट हो रही है, और ये जान रहे हैं कि गलती तो इनसे हुई है। हैंगमैन वाली स्थिति में है ये, ना आपको खुशी दे पा रहा है, ना खुद खुशी हो पा रहा है, बहुत परेशान है इस वक्त, बिल्कुल लटके हुए हैं एकदम, देख रहे हो इनका लटकना, इनका मूवमेंट ना होना, आप इनकी गलती पकड़ रहे हो, ये जान रहे हैं बिल्कुल भाई इनकी गलती है। ये अच्छी तरह से ये व्यक्ति जानते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ तो सोचा था, पर स्ट्रेंथ नहीं, मतलब स्ट्रेंथ चला जा रहा है, होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट, या ये हैंगमैन वाली सिचुएशन, सेल्फ डाउट, अपने इंट्यूशन को देखना और उससे कुछ सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति समझ तो पा रहा है। या भाई इग्नोर करना मेरे आवाज़ को। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रखी है, देखो ये व्यक्ति अपने रिलेशन में वर्क करना चाहता है, ठीक है। इस व्यक्ति को कार्मिक कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कार्मिक कर्मा, कार्मिक नहीं बोल सकती हूँ मैं, कि कर्मा तो मिला है इस व्यक्ति को, ठीक है। ये जो भी दूरियां हैं, जिस दूरियों के वजह इन्होंने क्रिएट की है, एंड अगर कार्मिक है
उनको छोड़ करके, मतलब आपको छोड़ करके उन्हें अपनाया, तो अपना कर्मा तो ये भुगत रहे हैं, है ना। ये जानते हैं कि गलती तो हुई है। एंड जो क्लियर कट कम्युनिकेशन, यहाँ पर एट ऑफ वेंट्स एनर्जी ये बता रही है कि अब ये आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ये यूनिवर्स भी चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स की जो धारा प्रवाह है ये समझ जा रहे हैं कि भाई कर्मा तो भुगत रहा ही हूँ। एंड यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाई क्लियर कट जो भी आए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुई है, जिसकी वजह जो भी आप बताओ, ये रह तो नहीं पा रहे हैं, जो भी वजह है ये क्लियर कट करेंगे। शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियों को कम करेंगे या बात करेंगे, है ना। आप द वर्ल्ड हो भाई, इनके लिए आप एक मतलब पूरी दुनिया हो, आप में पूरी दुनिया समाई हुई है। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये जो बार बार की आना जाना फेर और ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में चली हुई है ना, इस सिचुएशन को बंद कर, क्योंकि टायर्ड हो चुका है ये व्यक्ति भी, खुद टायर्ड हो चुके हैं। अब नहीं चाहते हैं कि ये आगे कुछ और बढ़े, क्योंकि कर्मा, मैंने कहा ना एट ऑफ वेंट्स, ये कर्मा भुगत चुका है, अपना मिल रहा है। किसी के लिए वो कोई डिसीजन लेना तो चाहते हैं, आपकी तरफ लेने का उनका कार्य स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन या ये लेना चाहते हैं आपके लिए डिसीजन, है ना। फाइनली ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल है बार बार की रिपीट हो रही है, साइकिल बार बार बंद हो जाए, है ना। और पूरी दुनिया हो, आप उनके ये जान चुके हैं, भले किसी रिलेशन में किसी ऑप्शन में गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फील कर रहा है, आपको याद करते, मतलब क्या है, क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आएंगे एंड कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर हायरफेंट आइदर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आइदर ये मैरिड करना चाहते हैं, दो सिचुएशन हो सकता है बेटा, ठीक है। ओपन माइंडेड सुनना, बहुत सारे लोग हो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये हायरफेंट की मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी से सलाह ले रहा है, उपदेश ले रहा है, जो उसको अपना मानता है, जो बड़े हैं, गुरु जैसा है, गुरु तुल्य है ना। और हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इन्होंने उन्हीं से मार्गदर्शन लिया है। तो ये आध्यात्मिक की ओर भी रुझान हो रहा है, धार्मिक भी तो रुझान हो रहा है। एंड सलाहकार जो है कि हो सकते हैं कोई बड़े हैं, कोई गुरु हैं, पुजारी हैं, किसी से भी, है ना, वो ले रहे हैं। आइदर मैरिड करना चाहते हैं, आइदर ए मैरिड पर्सन है तो उस कार्मिक रिलेशन से निकलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो ये गाइडेंस ले। मैंने कहा ना ये डिसीजन लेना चाहता है आपके पक्ष के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं हो पा रहा है। एडवेंट देखिए, यहाँ पर आपको ये आपकी है, आपकी जो अंतर्दृष्टि, आपकी जो हाईली इंट्यूटिव हो, आप समझ जाते हो, है ना। ये आपको देख रहे बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा एकदम हाइप्रिस्टेस के मोड पे, बहुत चुप हो आप, कोई डिसीजन लेने वाले हो लेकिन बता नहीं रहे हो, ये भी डरे हुए हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आप अब क्या फाइनल करना चाहते हो, है ना। आप इनसे नहीं बता रहे हो, चुप हो, मतलब क्या डिसीजन लेना चाहते हो यार, ये समझ ही नहीं पा रहा। ये व्यक्ति सोचता है कि कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल है आप में, कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है, हाईली इंट्यूटिव हो, आगे की कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, है ना। अब कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जिससे देख करके बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं, कुछ ऐसा हीलर हो, हीलिंग भी करते हो, है ना, सर्जन हो, डॉक्टर हो, हीलर हो। मेरे सब्सक्राइबर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड, लेकिन फ़िलहाल अगर चुप है तो ये आपकी चुप्पी से बहुत डरा हुआ है ना। आपको भी ये संकेत हो रहा है, आपको भी सपनों में दिखता है, ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए कुछ भी चीज़, सिंबल, साइन, कुछ तो आपको भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ आया है। सिर्फ आप देते गए हो, ये लेते गए हैं, है ना। अभी फ़िलहाल ये चीज़ को एहसास हो रहा है कि भाई जब मुझे देना था मैं नहीं दिया, एंड अब पछताने से क्या होगा, है ना। लेकिन ठीक है,
देर सवेर भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन यस बहुत सारे ऑप्शन में रखा इन्होंने। देखो, इसके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इस पर्सन को पिछले अनुभव हो रहा है बहुत सारे ऑप्शन में। फैमिली हो सकते हैं, बहुत बिजी हो सकते हैं, और टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। कभी आपको ना तो मतलब आपके साथ टाइम नहीं दिया, है ना, और अपने आप को बिजी होने का शो कराया, ऑप्शन में रखा, फैमिली में स्पेंड किया, आपसे दूर गए, कुछ तो कुछ किया है। इसी के कारण इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया ये व्यक्ति। तो इस वक्त लेट नाइट थॉट्स मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पछतावा है। पहला ही कार्ड यहाँ पर एड ऑफ सोर्स वाली एनर्जी दिख गई थी। बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूजन है कि आप पहले जैसा रेस्पेक्ट दे पाओगे, आप पहले जैसा इन्हें समझ पाओगे, जैसे आप समझते थे, जैसे डेडिकेटेड थे, क्या हो पाओगे इस रिलेशन में? क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे कांड कर दिए, इन्होंने बहुत सारे कांड करे हैं, है ना। क्या आप माफ़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले ही कार्ड यहाँ पर मुझे दिख चुका है। एट्स ऑफ सोर्स की एनर्जी पहले ही ये क्या बताऊँ, यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक पे आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आतुर है आपकी तरफ आना। अभी भी मैं कह रही हूँ थोड़ा संभल के, हाँ, ये फिर से ना ऐसे कर दे। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा। नाइट ऑफ वैंड्स की मुझे थोड़ा घबराहट होती है। ये फिर से प्लेयर वाला मूड, फिर से बचपना वाला। ऐसा ना हो। एक्शन स्लो है, लेकिन यह स्लो एक्शन लेना चाहते हैं। माय गॉड, पैज अप सोर्ड देख रहे हैं। एडिक्शन, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आपके लिए। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो कन्फ्लिक्ट थे। लेकिन एम्प्रेस हो आप तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ये जानते हैं, इसलिए हाईली स्टॉक कर रहा है ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं से देख रहा है आपकी तरफ आना चाहता, आपसे माफ़ी मांगना चाहता, क्योंकि एडिक्शन, अट्रैक्शन भर भर के हो रहा है। नकारात्मक सोच को आप ना निकाल रहा है अपने दिलो दिमाग से। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स अगेन आ चुका है। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ चुका है यहाँ पर। यस डेफिनेटली ये आतुर है, लेकिन एक्शन स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रहा है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इसके माइंड से जो भी कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन था, दूर हो रहा है। और अब कप्स के कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। एक कार्ड दीजिए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हो रहा है। कार्ड्स, ओ माय गॉड, मून देख रहे हैं। रिजेक्शन किया, दिया, मैंने कहा ना, ये बहुत सारे ऑप्शन में गए हैं, है ना। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी पे ये व्यक्ति बहुत सारे ऑप्शन में गया, है ना। आपके रहने बाद फैमिली में बिजी, ये बिजी, आपको शो कराया, है ना। एंड फिलहाल देख पा रही हूँ कि कोई मदर फिगर है या फीमेल फिगर है जिनकी वजह से अपनी फीलिंग्स को नहीं बता। डेफिनेटली ये मैरिड पर्सन है तो उनकी स्पाउस है, नहीं है तो ममा है। बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा इमोशन व्यक्ति हो सकता है रात को। और आज फुल मून है। देखो, अब फुल मून कल थी, फिर भी चांद इतना, चांद छुपा बादल में, नहीं वो कौन सा गाना था, चंदा रे कभी तू जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। शायद ये अभी इस वक्त भी देख रहे होंगे। जब तक आप तक ये रीडिंग मेरी पहुंचेगी तभी भी चांद को देख करके आपका हूबहू चेहरा इन्हें नज़र आ रहा होगा। आपको सिमिलरिटी देख रहे होंगे उस चंद में, उस चांद में आप नज़र आ रहे हो, बात कर रहे होंगे। आई डोंट नो, आ तो रहा है। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। फाइव ऑफ वैंड देख रहे हैं यहाँ पर बहुत आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा फाइटिंग, कुछ चीज़ों का इन्होंने डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से हैंगमैन वाली सिचुएशन। और इस वक्त ये व्यक्ति मायूस, उदास, चिंतित है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देखता है। क्योंकि अगर फैमिली की वजह से छोड़ा
तो फैमिली की वजह से दूर हुए हैं, तो ये खुद भी खुश नहीं है। एंड अगर नहीं है, मैरिड पर्सन नहीं है, तो ये मैरिड करना चाहते, क्योंकि आपसे दूर जा भी नहीं सकते हैं। आप उनकी खुशी का रीजन हो भाई, खुशी का रीजन हो। यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। वाह, ये पूरे कार्ड का निष्कर्ष यहाँ निकल कर आया। निष्कर्ष, ओके, जस्टिस, ये जस्टिस देना चाहते हैं। जानते हैं जस्टिस क्यों आता है? क्योंकि इनजस्टिस हुआ है बाबू, इस रिलेशन में इनजस्टिस हुआ है ना। आपने कर्म अच्छे रखे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि परिणाम अच्छा ही होगा। बल्कि जबकि कब अच्छे होंगे? जब अपने कर्म अच्छे होंगे, है ना। तो आप अपने पक्ष में नरम हो, आप अपने पक्ष से राइट हो। आपने तो फुल्ली दिया है टाइम, फुल्ली डेडिकेट रहा है, फुल्ली 100% दिया है। अब ये व्यक्ति को इसका कर्मा मिल रहा है, जिसके वजह से ये व्यक्ति को कार्मिक इंटरप्रिटेशन, मतलब डिवाइन इंटरप्रिटेशन हुआ है, कार्मिक भोगा है इस पर्सन ने, तो आपको जस्टिस दे रहा है ना, डेफिनेटली। टेम्परेंस का है, पूर्वजों की भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। और क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर सारे रिश्तों को अच्छा होगा, तालमेल होगा। लवर्स का भी कार्ड आ रखा है यहाँ पर, डाविल का भी आया है। मीन्स एक सोल कनेक्शन है, बिल्कुल डेफिनेटली सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। चलिए, ये जो कंप्लीशन की एनर्जी है ना, फुल्ली कंप्लीट होना, जो वर्ल्ड आया था ना यहाँ पर, फुल्ली कंप्लीट होना आपके साथ, बिल्कुल। लेकिन अब आप उन्हें फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। अब तो आप मतलब उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। अब प्यार अब नहीं रहा उनके लिए, बहुत डर पड़ा हुआ है आपके लिए। वो एक मतलब फील करता है कि मतलब अब आप नहीं इस तरह से शो करते हो, इसीलिए ये जस्टिस आया है। या डेफिनेटली ये जस्टिस आया है। चलिए, टाइम ओरेकल से और देख लेते हैं कि क्या, कब, किसके लिए कितना टाइम आ रहा है। आपके पर्सन का एक्शन, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। 4-5 कार्ड से निकालूंगी एक्शन के टाइम के लिए। देखते हैं, पहला आ गया। ओ माय गॉड, ये तो इसका है। पहला आया रजियन। जितना आप तेज में हो ना, उतने आपके पर्सन है, उसके अपने पर्सन भी बेताब है आपसे बात करने के लिए। आपके पर्सन भी तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, स्टॉप वेटिंग। आपके लिए यूनिवर्स का आ रहा है कि आप वेट करना इनके लिए छोड़ दो, स्टॉप वेटिंग, ठीक है। जरूर किसी के लिए आ रहा है, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, या आपका जो इंतज़ार है वो फल लाएगा, और आपका इंतज़ार डिवाइन देख रहे हैं। वर्थ फॉर वेटिंग फॉर, ओके। तो डिवाइन टाइमिंग मोस्ट। और किसी के लिए आ रहा है, इट्स नॉट वर्थ फॉर वेटिंग फॉर। ओ माय गॉड, देखिए किसी के लिए तो है, इंतज़ार करें। किसी को कहा जा रहा है डायरेक्टली कि इंतज़ार ना करें, बहुत लॉन्ग टाइम है तो ना करो। किसी के लिए टेक ए ब्रेक, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। और किसी के लिए इन लेस देन ए मंथ, ओके। समर का सीज़न आ ही रहा है, किसी के लिए समर सीज़न भी आया है, ओके। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, है ना। एक्शन का तो देख लिए, टाइमिंग तो देख लिए, अब क्या एक्शन लेंगे, है ना, ये भी देख लेते हैं भाई। डिटेल्स रीडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्स रीडिंग पे हम जा रहे हैं आज, ओके। आज नहीं, हर दिन जाते हैं डिटेल्स रीडिंग। लेट नाइट थॉट बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है। चलिए, क्या है कार्ड सब, एक सेकेंड, कार्ड सब इधर उधर पड़ा हुआ है। चलिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, है ना। देखते हैं कि एक्शन क्या आ रहा है। टाइमिंग तो देख लिया, किसी के लिए इन लेस देन अ मंथ, किसी के लिए रसिंग इन, किसी के लिए स्टॉप वेटिंग, किसी के लिए इट्स वर्थ फॉर वेटिंग है, किसी के लिए इट नॉट वर्थ फॉर वेटिंग है, किसी के लिए टेक ए ब्रेक है, किसी के लिए समर है। चले एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन। या थर्ड पार्टी तो है, देखो रोलर कोस्टर जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना दिया था। ट्विन फ्लैम हो बाबू, है ना। ये बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है, बॉसी नेचर, अपने हिसाब से चलाना किया। इस रिलेशन में एकदम से टॉक्सिक कनेक्शन बना दिया था। फिलहाल अपना कर्मा भुगत, मैंने कहा कर्मा भुगत रहा है भाई, कर्मा 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 भुगत रहा है ये व्यक्ति,
यस, फिलहाल ये चाहता है कि फाइनल लिविंग हैप्पी, खुश होना चाहता है। और किस तरह से? स्पिरिचुअल यूनियन करके। देख रहे, सोलमेट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना आपके साथ का। ओह माय गॉड, ट्विन हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रनर से जब पहला ही कार्ड्स आ गया था, डिवाइन टाइमिंग इज़ द मोस्ट बाबू। कांटेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिचुएशन है, कट ऑफ ऑल साइड कम्युनिकेशन है तो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चैनल मैसेज और देख लेते हैं एंड इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। चैनल मैसेज और देख लेते हैं। चलिए, चैनल मैसेज, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। चैनल मैसेज आ रहा है, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, पेनफुल मेमोरी एंड आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। ओके, चैनल मैसेज, इमोशन आर ओवरवेलम, विल दिस एवर चेंज। ओके, एंड आ रहा है, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू एंड आई हैव टू लेट गो टू यू, फाइंड माई सेल्फ। एंड आ रहा है, इट इज़ ऑल टू मच। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, कुछ दिल की बातें देखते हैं कि उन्हें आप में क्या पसंद आता है, क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, डिटेल्स रीडिंग है। ओके, सारे कार्ड, सारा ओराकल सब यूज किया जाता है यहाँ पर। देखिए आपके लिए पहला आ रहा है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ओके, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे अलॉन्ग। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है, यू मेक मी फील एडोरेड, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज एंड यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। या कोई तो है, देखें, बोल रहा है, वी आर अ परफेक्ट मैच, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट एंड लास्ट योर स्माइल इज़ गुड। चलिए, कुछ मैसेज और देख लेते हैं। हैंड रिटन मैसेज आ रहा है, माई लाइफ पार्टनर, माई बेटर हाफ, यू आर माई सनशाइन, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी, फैमिली कमिटमेंट के बारे में सोचता हूँ, यू आर माई क्वीन। ओके, चलिए, तो इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए मुझे लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों की। ओके, आप लोगों के सपोर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए एंड आप अपनी फैमिली को, यूट्यूब सोल फैमिली को हमें बहुत आगे तक लेकर के जाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहते हो ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्म सुधरता और क्लेम क्लिप, इसलिए कहते हैं कि डायरेक्टली यूनिवर्स आनंद की ब्लेसिंग, साथ साथ महादेव की कृपा पर मैंने तो डबल वन जरूर क्लेम करके जाइएगा। साथ में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।